आगामी किसी भी परीक्षा में संभावित प्रश्नों के लिए आज का अचूक बाण। पहला जो प्रश्न है वो प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित आपके सामने रखा गया है। इसमें आपको दो सूचियां हैं जिनको आपको मिलान करना है, सूची प्रथम से सूची द्वितीय को। सूची पहली बात तो ये कि जो ये प्रश्न है ये प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से संबंधित है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रागैतिहासिक संस्कृति जिसको कि हम प्री हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस सीरीज के अंदर हम जो भी मुझे संभावित प्रश्न लग रहे हैं हायर एजुकेशन से संबंधित कॉम्पिटिशन्स में आने की, उनकी हम विस्तार से व्याख्यात्मक चर्चा आपके सामने रखेंगे। सूची प्रथम के अंदर विभिन्न पाषाण कालों में यानी कि लिथिक एजेस में या स्टोन एज में जो भी आविष्कार डिस्कवरीज की गई आदिम मानव या प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, जैसे अनाज पिसाई है जिसको आप अन्न पिसाई, अनाज रखने के बड़े बड़े जो वेयर्स मृदभांड होते हैं, वो मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी यानी कि रेजिडेंशियल एरियाज उनके, और गोलाकार झोपड़ियां यानी कि झोपड़ियां दो हैं लेकिन इनके शेप के आधार पर कि वो मधुमक्खी के आकार की हैं या गोलाकार हैं, इनके आधार पर हमें देखना कि ये आविष्कार कहां कहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो एक तरफ तो पाषाण काल की प्रमुख डिस्कवरीज है, दूसरी तरफ वो पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक केंद्र है जिनसे इन आविष्कारों का संबंध है, यानी कि पहली बार ये कहां पर आपको पाए जाते हैं। तो क्लियर है कि दो सूचियां आपके सामने दे रखी हैं। प्रागैतिहासिक इधर जो ये तो है प्रागैतिहासिक केंद्र, और इधर आप कह सकते हैं प्रागैतिहासिक मानव के आविष्कार। याद रखना, प्रागैतिहासिक मानव के आविष्कार इधर आप ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ये चीजें हैं, अब एक एक करके हमें इन्हें समझना है। देखिएगा, सूची प्रथम के अंदर आपको सबसे पहले अनाज पिसाई के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन बी में अनाज रखने के मृदभांड, ऑप्शन सी में मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां और गोलाकार झोपड़ियां। क्लियर है। इधर कोल्डी हवा है, चौपानी मांडो है, गुफ्फ कराले, महगरा है और महदहा है। समझ में आ गई बात। अब कुछ बातें तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि अनाज पिसाई का संबंध, अन्न पिसाई का जो संबंध आपके सामने निकल कर आता है, बेसिकली वो आता है नवपाषाण काल से। इस बात को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। नवपाषाण काल से हमारा तात्पर्य है नियोलिथिक। क्लियर है। तो जिसको आप कृषि क्रांति या एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कहते हैं, बेसिकली उसका संबंध नवपाषाण काल से है। अब अनाज रखने के मृदभांड, पक्की बात है कि जब अनाज रखने के मृदभांड है तो इनका संबंध फिर वही नियोलिथिक से जाके टिकेगा। कारण कि खेती, अनाज रखने जो कृषि क्रांति वो नवपाषाण काल में, लेकिन हमें यह बात भी याद रखनी होगी कि मध्य पाषाण काल में हमें कृषि की वन्य किस्में प्राप्त हो गई थी, इस जंगली किस्में। इस तथ्य को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि यही ट्विस्ट लाता है आपकी परीक्षा में। यदि आपने सिर्फ और सिर्फ एक तथ्य को रट लिया, उसकी विवेचना नहीं देखी, उसके कथन कारण नहीं देखे, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं देखी, तो आप मारे जाओगे। यदि आपने सिर्फ ये मान लिया कि कृषि सिर्फ नवपाषाण में स्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन क्योंकि मध्य पाषाण काल बहुत छोटी सी संक्रमण अवधि है, मध्य पाषाण काल में आपको कृषि की वन्य किस्में मिलना आरंभ हो गई थी। वैसे मृदभांड की बात आती है तो यहां पर भी एक बड़ा डाउट और कंफ्यूजन सा मामला है। देखिएगा, दुनिया में पहली बार जो मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाए गए वो कला भारत में विकसित हुई थी। उस स्थल का नाम है चौपानी मांडो। अब चौपानी मांडो से आपको यह बात भी याद रखना, मध्य पाषाण काल अर्थात मीजोलिथिक से लेकर नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक तक का पूरा एक कालक्रम प्राप्त होता है। इसका मतलब कि दुनिया के प्राचीनतम मृदभांड भारत में मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो से प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो हस्त निर्मित है, बिना चाक के हैं। जो नवपाषाण कालीन जो चौपानी मांडो है वहां से आपको हस्त निर्मित नहीं, चाक निर्मित मृदभांड प्राप्त हो रहे हैं और चित्रित। समझ में आ गई बात आपको। और ये जो मृदभांड है, मैं और स्पष्ट कर दूं, ये मृदभांड काला और लाल मृदभांड है, ब्लैक एंड रेड पोट्रीज हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में जो मिल रहे हैं वो गैर चित्रित है, नॉन पेंटेड है। और जो आपको नवपाषाण कालीन चौपानी मांडो से या अन्य स्थलों से मिल रहे हैं, सबसे पहले चौपानी मांडो से, वो पेंटेड है, चित्रित है। बस इतना सा अंतर है। लेकिन आप गौर करना, यहाँ ये दुनिया के पहले मृदभांड की चर्चा नहीं कर रहा है। ये आपसे पूछ रहा है अनाज रखने के मृदभांड कहां से मिल रहे हैं। क्लियर। झोपड़ियों का मतलब है आवासीय बस्तियां। इनका संबंध संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले मीजोलिथिक एरा से आता है। मीजोलिथिक को हम याद रखना
मध्य पाषाण काल भी पुकारते हैं, वहां से निकलकर आता है। जब तक आपको ये तमाम तथ्य बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक आपके लिए संभव नहीं है कि आप इनको इस सूची के साथ सुमेलित कर लें। यही समस्या है जब आप एमसीक्यू पीवाईक्यू जब क्लियर करते हैं, आपको पहले इन्हें क्लियर करना होगा। इसके लिए अच्छा लेक्चर सुनिए, अच्छी व्याख्याएं सुनिए, अच्छी टीचिंग देखिए, बहरहाल अच्छी पुस्तकें पढ़िए। क्लियर, ये हो गया, मैंने क्लियर कर दिया। अब इधर हम इन स्थलों को लेकर चलते हैं। देखिएगा, कोल्डी हवा जो स्थल है ये है असल में नियोलिथिक। क्लियर, चौपानी मांडो के बारे में मैंने क्लियर कर ही दिया, ये आपको मेसोलिथिक से और नियोलिथिक दोनों से प्राप्त हो रहा है। गुफ्फ कराल बेसिकली नियोलिथिक वाला मामला है। महदहा बेसिकली ये मेसोलिथिक वाला मामला है। मेसोलिथिक का मतलब मध्य पाषाण काल, और महगरा यह भी आपके सामने नियोलिथिक वाला मामला है। अब आप इस बात को बेहतर समझ गए हैं। अब मैं कुछ बातें इन स्थलों के बारे में पहले और क्लियर कर दूं। अपन जब विवेचना कर ही रहे हैं तो एक प्रश्न से संबंधित जितनी चीजें निकलती निकालो ना यार, क्या दिक्कत है। यही तो आप समझ लीजिएगा कि जो अचूक बाण आपके लिए छोड़ा जा रहा है, तभी आप परीक्षा में कॉन्फिडेंटली बैठ पाओगे। कोल्डी हवा याद रखना, संपूर्ण भारतीय प्रागैतिहासिक काल में चावल की खेती के द्वितीय प्राचीनतम साक्ष्य 6000 ईसा पूर्व के, वो कोल्डी हवा बेलन नदी घाटी यूपी से प्राप्त होता है। सबसे पहला यूपी से ही, बेलन नदी घाटी से ही लहुरा देव, जो लगभग 8000-9000 ईसा पूर्व के जाके टिकते हैं। चौपानी मांडो से मैंने आपको कह दिया, दुनिया के प्राचीनतम मृद भांड चौपानी मांडो से प्राप्त हो रहे हैं, काला और लाल मृद भांड, लेकिन ये गैर चित्रित हैं, हस्तनिर्मित और बिना चाक के हैं। ठीक है। गुफ्फ कराल कश्मीर से प्राप्त नवपाषाणिक स्थल है, जिसको आप कुम्हार की गुफा भी पुकारते हैं। यहाँ से आपको अन्न की सिलाई, वस्त्र पिसाई, इनके सबसे पहले हमें संपूर्ण प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले साक्ष्य में यहीं से प्राप्त हो रहे हैं स्पष्ट तौर पर। महगरा ये नियोलिथिक साइट है, महदहा ये मेसोलिथिक साइट है। इन बातों का आप लोग देख लीजिए। अब हम इस सूची को इस सूची से क्या करते हैं, मिलान करते हैं। अन्न पिसाई का साक्ष्य, जिसे मैंने सबसे पहले आपको बहुत स्पष्ट कहा, अन्न पिसाई का सबसे पहला जो साक्ष्य प्राप्त हो रहा है स्पष्ट तौर पर, वो है गुफ्फ कराल। याद रखना, तृतीय गुफ्फ कराल जो कश्मीर से प्राप्त एक नवपाषाणिक बस्ती है। यहां से गुफ्फ कराल से आपको बहुत स्पष्ट, मैं यहां पर लिख देता हूं, अन्न पिसाई के प्लस वस्त्र सिलाई के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। अब वस्त्र सिलाई से संबंधित एक बात और बता दूं, शिक्षक हूं भाई, तो फिर कहीं ना कहीं जितनी चीजें सामने आती है नजर, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र सिलाई के प्राचीनतम साक्ष्य हमको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वहां से डीके जो क्षेत्र एरिया है, वहां से के.एन. दीक्षित साहब को 3 गोल्डन निडल्स प्राप्त हुई, सुइयां स्वर्ण। ये बड़ा कंफर्म कहना कि उसके लिए वस्त्र सिलाई का ही प्रयोग करते थे, क्योंकि ये आम बात नहीं कि गोल्डन निडल्स का प्रयोग वस्त्र निटिंग के लिए या वस्त्र सिलाई के लिए किया जाएगा। लेकिन चूंकि सुइयां प्राप्त हो रही हैं, तो और कपास इनके जो आपको साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से काफी मिली है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात आएगी तो मोहनजोदाड़ो। लेकिन चूंकि मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो इनकी बात, गुफ्फ कराल वो नवपाषाणिक स्थल है जहां से सबसे पहले आपको अन्न पिसाई और वस्त्र सिलाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। लेकिन एक स्थल आपके सामने और ऐसा है, याद रखना इस बात को, जो बिल्कुल क्लियर करता है। 5वां महदहा, तीसरे के साथ साथ 5वां जो स्थल है महदहा, उसमें भी आपको अन्न पिसाई के अपुष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, आपने पहले कहा कि अन्न पिसाई के साक्ष्य तो नवपाषाणिक काल से संबंधित है, बिल्कुल मैं भी टिका हुआ हूं, जबकि महदहा तो मेसोलिथिक से आ रहा है। लेकिन मैंने यह भी कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैंने यह भी कहा था कि आपको यह बात भी याद रखना है कि कृषि की वन्य किस्में हमें मध्य पाषाण काल से आरंभ हो रही है। कई जगह पर तो मध्य पाषाण काल ही घुसपैठ करता नजर आ रहा है नियोलिथिक में, कई जगह पर मेसोलिथिक इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि बड़ी अल्पकालिक अवधि है, 10,000 से लेकर 4,000 या 8,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व की। 4,000 का साल पाषाण काल के संदर्भ में कुछ भी नहीं है। अब यह बात मैंने क्यों कही, महदहा वो मध्य पाषाणिक स्थल है जहां से आपको पत्थर के सिलबट्टे, याद रखना, पत्थर के सिलबट्टे एवं प्रस्तर हथौड़े प्राप्त हो रहे हैं। और जो ये जहां से प्राप्त हो रहे हैं उनसे ये
अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, जो प्री हिस्ट्री साइंटिस्ट हैं भारत के, उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि निश्चित तौर पर महदहा के मध्य पाषाणिक काल के लोग इन सिलबट्टों और प्रस्तर के हथौड़ों का प्रयोग घास के दानों को कूट कर पीस कर खाने में काम में लिए जाते हों। तो याद रखिएगा, जब पीसने की बात आ रही है तो अन्न के दानों की पिसाई आपका मध्य पाषाण काल में एकमात्र स्थल महदहा से प्राप्त हो रहा है, और नव पाषाणिक स्थल में गुफ कराल तो बिल्कुल स्पष्ट है ही सही। इसीलिए जो ऑप्शन ए है आपका अन्न पिसाई वाला, उसमें गुफ कराल तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको, जिसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं, वो महदहा को भी जाएगा। तो ए में आपको 3+5 ए में, राइट, 2 ऑप्शन आपके सामने यहां पर आपको सही नजर आ रहे हैं। क्लियर। बी पर आइए, अनाज रखने के मृद भांड। याद रखना, अनाज रखने के मृद भांड आपको एक तो कोल्डी हवा से प्राप्त हो रहे हैं, इसके अलावा नवपाषाणिक स्थल महगरा से भी प्राप्त हो रहे हैं। याद रखिएगा, अन्न रखने के, अनाज रखने के मृद भांड आपको कहां से 1+4 महगरा यहां से प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब B1 1+4 और कहीं पर भी नहीं है, राइट। तो ये वाला 1+4 बी में राइट हो रहा है। मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां, क्लियर, याद रखिएगा इस बात को, मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां, मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां उस मध्य पाषाणिक स्थल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि झोपड़ियां या रेजिडेंशियल जो भी मतलब संसाधन निर्मित किए गए मध्य पाषाण काल के अंदर ही अंतर्गत ही किए गए थे। तो याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां चौपानी मांडों से प्राप्त हो रही, जहां से दुनिया के प्राचीनतम मृद भांड भी हमें प्राप्त होते हैं। तो आप सी में जो सही ऑप्शन होगा, सी में जो बिल्कुल सही आंसर है वो है 2। और गोलाकार झोपड़ियां, गोलाकार झोपड़ियां में आपके सामने गोलाकार झोपड़ियों में महगरा, राइट, नवपाषाणिक स्थल चौथा। तो सी में 2 और डी में 4, डी में 4 कहीं नहीं है, सी में 2, राइट। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो आपके सामने निकल कर आएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि अन्न पिसाई के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको वैसे तो गुफ कराल से प्राप्त हो रहा है, लेकिन महदहा से भी आपको सिलबट्टे और प्रस्तर हथौड़ों के द्वारा घास के दानों को पीसकर काम में लेने वाली हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अनाज रखने के मृद भांड स्पष्ट तौर पर आपको कोल्डी हवा से प्राप्त हो रहे हैं। मधुमक्खी आकार की झोपड़ियां कोल्डी हवा और याद रखना महगरा से, ये इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर। और मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी आपको चौपानी मांडों से प्राप्त हो रही है, और गोलाकार झोपड़ी आपको महगरा से प्राप्त हो रही है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको परीक्षा उपयोगी नजर आ रही है और अचूक बाण के रूप में ये प्रश्न आपके परीक्षाओं के समाधान, आपके टॉपिक्स की डाउट्स और शंकाओं और समाधान को पूरा करते हैं, तो प्लीज आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम किसी और एक महत्वपूर्ण प्रश्न रूपी अचूक बाण को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।